अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। आज की वीडियो में हम ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। मेरी कज़न की मेहंदी थी और इस ड्रेस के साथ, लहंगे के साथ मैंने ये वाला मेकअप किया था। बहुत ही फ्रेश, ग्लोई, पीची सा। थोड़ी सी ना लाइट आप लोगों को ऊपर नीचे लगेगी क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मेरे साथ कोई रिंग लाइट नहीं थी और मुझे जिस किस्म की भी टुट्टी पज्जी लाइट मिली उसी में मैंने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन आप लोगों को बोल के मैं बता दूंगी कि एक्चुअल में मैं कर क्या रही हूँ। ऑलरेडी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने एंटाइज कॉस्मेटिक्स का प्राइमर अप्लाई किया है और उसके बाद 2 मिनट के लिए वेट करेंगे, फिर अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। फाउंडेशन हम स्किप करेंगे। तीनों दिन मैंने फाउंडेशन लगाई ही नहीं थी, मैं साथ में लेके गई थी लेकिन मेरा मूड नहीं हुआ फाउंडेशन लगाने का। तो अगर आप टीनेजर हैं, आपको लगता है कि आपकी स्किन पे ऐसे कोई निशान नहीं है कि आपको फाउंडेशन की ज़रूरत है, तो आप फाउंडेशन स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं मेबेलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ शेड 15 में। ये एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन का शेड है। मेरी स्किन से लाइट नहीं है, मेरी स्किन से डार्क नहीं है और इसको मैं अपने लिप्स के अराउंड लगाऊंगी और मुझे पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे लग रहा है ना कि मेरे फेस पे रेडनेस है, पिगमेंटेशन है, वहाँ पे इसको अप्लाई करूंगी। अप्लाई करने के बाद हम इसको डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। पहले पूरे फेस पे ब्लेंडिंग करूंगी और 1-2 मिनट जब गुजर जाएंगे उसके बाद मैं आइज़ के अराउंड ब्लेंडिंग करूंगी ताकि कंसीलर थोड़ा सा थिक हो जाए और कवरेज आइज़ के अराउंड मुझे ज़्यादा चाहिए, डार्क सर्कल्स ताकि अच्छे से कवर हो जाए, इसलिए लास्ट पे आइज़ के अराउंड मैं इसको ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ जी मेबेलिन चीक का ये लिक्विड ब्लश। बहुत ही प्यारा ब्लश है। इसको थोड़ा सा मैं हाथ के पीछे निकाल रही हूँ, डायरेक्टली मैंने फेस पे नहीं लगाना, अदरवाइज़ आपकी जो फाउंडेशन है या जो आपने कंसीलर अप्लाई किया हुआ है वो वहाँ से हट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं अपनी फिंगर के साथ पहले अप्लाई करूँगी और फिर मैं हाथ के साथ ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप इसको डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करोगे तो आपका जितना भी पिगमेंट है, जितना भी ब्लश है, वो सारा आपका ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको फेस पे किसी किस्म का कोई पिगमेंट नज़र नहीं आएगा। इस वजह से हमने इसको इस तरह से ब्लेंड करना है कि पहले फिंगर के साथ एप्लीकेशन करो, फिर फिंगर के साथ ब्लेंड करो और फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करो। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है जी ब्यूटी ब्लेंडर से। आप थोड़ा थोड़ा सा करके इसको बिल्डअप कर सकते हो, एक ही साथ आपने ज़्यादा अप्लाई नहीं कर देना। ज़्यादा को कम करना मुश्किल है, कम को ज़्यादा करना आसान है। उसके बाद रिवाज का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, नंबर है जी इसका 3। अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है तो आप बेकिंग की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ कंसीलर यूज़ कर रहे हो ना तो आपको लूज़ पाउडर की, बेकिंग की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने हल्का सा ब्रश पे लिया है और अपने पूरे फेस को आप देख सकते हैं लाइटली सा सेट कर दिया है। लाइटली सेट करने का यही रीज़न है कि मेरे फेस पे जो ग्लो आपको नज़र आ रहा है ना, अगर बहुत ज़्यादा पाउडर लगा दूंगी तो बिल्कुल मेरा फेस मैट हो जाएगा, लेकिन मुझे ग्लोई फिनिश रखनी है, इसलिए मैं पाउडर की क्वांटिटी कम रख रही हूँ। कंसीलर को थोड़ा सा दाने पे अप्लाई करके मैं छोड़ दूंगी और मेकअप करने के बाद बिल्कुल एंड पे हम इसको ब्लेंड करेंगे फेस को सेट करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी ओटो कॉस्मेटिक्स की ब्राउ बॉन्ड। इसके एक साइड पे स्पूली है, एक साइड पे इसकी वॉन्ड है और बहुत ही बारीक सी वॉन्ड है। अगर आपकी आईब्रोज मेरी तरह है, मेरी आईब्रोज बहुत ही डार्क और थिक सी हैं, तो मैं ज़्यादा इनको फिल नहीं करती, बिल्कुल जकूटा जिन वाली लुक आती है। तो इस वजह से सिर्फ गैप्स को फिल करके सामने वाली साइड पे हल्के हल्के से हेयर लाइक स्ट्रोक्स लगा के मैं स्पूली की मदद से इसको इस तरह से ब्रश कर दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ओटो कॉस्मेटिक्स की ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि क्लियरली आप देख सकते हो बड़ा औखा लग रहा था मुझे खोलना। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने इसको खोल लिया। तीनों दिन मैंने यही वाली पैलेट यूज़ की है। यार ये यहाँ पे मैं इसको सूंघ क्यों रही हूँ, खैर सूंघने के बाद मैंने सोचा चलो आई मेकअप भी कर लेते हैं। इस पैलेट में से आप देख सकते हो मैंने पीच ऑरेंज सा शेड उठाया है और इसको हम एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करेंगे। इसको मैं अपनी पूरी लिड पे भी ब्लेंड कर रही हूँ, इसको मैं अपनी पूरी क्रीज के अंदर ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी सेम पैलेट में से यहाँ पे देखो ये मैंने थोड़ा सा ना एक छोटा ब्रश लिया है और उस पर ये डार्क ब्राउन शेड उठाया है और इस शेड के साथ मैं अपना जो आउटर कॉर्नर है उसको डिफाइन करूँगी, आंखों को थोड़ी सी डेप्थ दूंगी। या मेरी गल सुनो, मैं ना दूसरों की शादी पे बड़ा हल्की आंच पे तैयार होती हूँ, मैं थोड़ी ना दुल्हन बनना है कि मैं लैशेस भी लगा लूँ, ये भी लगा लूँ, वो भी लगा लूँ, ठीक है। इस वजह से आई मेकअप भी आपको बड़ा सटल सा और ओवरऑल मेकअप बड़ा सटल सा नज़र आएगा। इसी सेम पैलेट में से आप देख सकते हो मैंने ये क्रीमी वाइट सा शेड उठाया है और इसको मैंने
इनर लिड तक अप्लाई किया है, ठीक है। आउटर लिड से इनर लिड तक आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद इसी सेम पैलेट में से ये ग्लिटरी शेड उठाऊंगी और इसको बिल्कुल हम लिड के सेंटर में अप्लाई कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा शिमरी शिमरी लुक चाहिए तो आप ग्लिटर शेड को हाथ के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे हल्का सा चाहिए था इसलिए मैंने ब्रश के साथ ही अप्लाई कर दिया। उसके बाद इस पैलेट में से ये जो पीच ग्लिटरी शेड उठाया है इसको मैं बिल्कुल इनर साइड पे अप्लाई करूँगी, ठीक है, थोड़ी सी शाइनी सी लुक देने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से हमारी आई लुक हो गई। उसके बाद मैं ये ब्राउ बॉन्ड यूज़ कर रही हूँ, ये मिस रोज़ की है। मैंने ना आईलाइनर अप्लाई नहीं किया ताकि लुक को मैं सॉफ्ट रख सकूँ। आईलाइनर को स्किप करके लुक को सॉफ्ट रखने के लिए इसी सेम ब्राउ बॉन्ड को, ये ब्राउन शेड के अंदर है, इसको मैं लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई करूँगी। इसी सेम ब्राउ बॉन्ड को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी और इसी सेम बॉन्ड को मैं अपनी वाटर लाइन में भी अप्लाई करूँगी। काजल भी मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया ताकि मेरी लुक जो है वो ओवरऑल सॉफ्ट सी लगे। पीछे मैंने इतना सॉफ्ट कर दिया है। खैर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी ब्लश। ये है सैफायर का, शेड है इसका कैंडी फ्लॉस। यार इतना प्यारा कोई ये ब्लश है, शेड इसका ना बड़ा ही खूबसूरत है। जब आप क्रीम ब्लश को अप्लाई करने के बाद उसको पाउडर ब्लश से टॉप अप कर देते हो तो आपका जो ब्लश है ना वो उड़ता नहीं है। समटाइम्स ऐसे होता है कि ब्लश लगा के गए और फंक्शन के बीच में आप देख रहे हो ब्लश कितने गया मेरा, ठीक है, ब्लश उड़ जाता है। तो इस तरह से क्रीम ब्लश लगाया करो, उसके ऊपर पाउडर ब्लश लगाया करो, ब्लश कहीं नहीं जाता आपका। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ जी ये रिमेल का ब्रॉन्ज़र। ये भी इतनी नेचुरल लुक देता है ना। ब्लश लगाने के बाद हल्का सा मैंने अपनी जो चीक बोन्स है ना उनको डिफाइन करना है। कॉन्टोरिंग मैं कर ही नहीं रही हूँ। कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग करते वक्त ना मेरा ज़्यादा फोकस चीक बोन्स की तरफ होता ही नहीं है, ना नाक की तरफ ना फॉरहेड की तरफ। सबसे ज़्यादा फोकस होता है जी मेरा हमारी सबकी अपनी चहेती डबल चिन पे, ठीक है। उसको मैंने, जिनका वड्डा मुँह होता है उनको पता है यार, डबल चिन जो है ना फूट फूट के बाहर आ रही होती है। खैर इसको मैंने ब्रॉन्ज कर दिया अच्छे से। फ्लोरमार का यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लिप्स को अच्छे तरीके से लाइन करेंगे और लिपस्टिक भी हमने हल्की आंच पे रखनी है। लाल लिपस्टिक हमने नहीं लगानी क्योंकि हमने वो बारात पे लगानी है। मेबेलिन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। नेम है जी इसका मोर स्पाइस, इतना प्यारा न्यूड शेड है। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी सैफायर की लिपस्टिक। शेड है इसका जी वैलेंटाइन। इसको सेंटर में अप्लाई करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये भी बड़ा प्यारा सा रेड शेड है। लास्ट में हम अपने मेकअप को सेट करेंगे। ये टॉवल अजानें नहीं हो रही थी, कसम में अजानें नहीं हो रही थी। ये टॉवल मैंने लिया है क्योंकि मैं फेस को जब सेट करूँगी ना, सेटिंग स्प्रे सामने जो बेबी हेयर्स होते हैं उन पे लग जाता है और वो फिर इस तरह से ना बिल्कुल सीन की तरह बेबी हेयर आपके खड़े हो जाते हैं। तो वो सीन नहीं करना था, इस वजह से मैंने टॉवल ले लिया। निक्स का मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। ये ड्यूई सेटिंग स्प्रे है। अगर आपको ग्लोई फिनिश चाहिए तो ये वाला जो सेटिंग स्प्रे है ना ये आपको सही प्रॉपर वाली जो ग्लोई फिनिश होती है ना वो देता है। छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ, जब आपका सेटिंग स्प्रे 60% ड्राई हो जाए तो आपने उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस तरह से सेट कर लेना है। ऐसे ना आपका जो सेटिंग स्प्रे है प्रॉपरली आपकी जो पाउडर प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर ना मेल्ट डाउन हो जाता है। आपकी स्किन के अंदर सारा मेकअप मेल्ट डाउन हो जाता है और बड़ी अच्छी सी नेचुरल सी लुक आती है। लास्ट में हम अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करेंगे। यहाँ पे मैं ओटो कॉस्मेटिक्स का मस्कारा यूज़ करी हूँ। लैशेज़ हमने नहीं लगानी, मैं शादियों पे लैशेज़ नहीं लगाती हूँ। एक तो अनकंफर्टेबल होता है, दूसरा मुझे ना बड़ी दुल्हनों वाली फील आती है। तो हम दुल्हन को ही ना दुल्हन वाली फील लेने देते हैं, हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे मज़े की बात बताती हूँ, मैं हाइलाइटर लगाना ना भूल गई थी क्योंकि ऑलरेडी फेस इतना ग्लो कर रहा था। तो एंड पे मुझे याद है मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया, तो मैंने भाग के आके, मैं कपड़े चेंज करने लगी थी, मैंने वो छोड़ा और आके मैंने फ़ौरन से ना ये मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है, ये मैंने यूज़ किया है और फेस को मैंने थोड़ा सा और चमकाया है। और ये आ गई जी फाइनल लुक। थोड़े से मैंने शॉर्ट्स फैसल के साथ भी ऐड कर दिए हैं। बड़ी सेटल सी प्यारी सी लुक थी, पीच लहंगे के साथ अच्छी लग रही थी, मेहंदी के लिए परफेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।